स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा था, आज की क्लास में हम सर्वनाम से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपने सर्वनाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं और याद कर लिया है, तो ये जो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए बहुत आसान से प्रश्न प्रतीत होते हैं। बस आपको 2-3 बार क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसा कि सर्वनाम का पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगर सर्वनाम के भेदों पर चर्चा करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों में जो सबसे पहला आएगा उसका नाम होगा बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम आता है बेटा उसका नाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूसरा सर्वनाम आएगा उसका होगा निश्चयवाचक। तीसरा सर्वनाम का भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम का भेद आएगा वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो सर्वनाम का भेद आएगा उसका नाम होगा निजवाचक सर्वनाम बेटा। कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। और छठा और अंतिम आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर 6 होना चाहिए। और अगर आपसे कोई ये भी प्रश्न पूछे कि भैया हमको ये बता दो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अगर कुल आपको इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के ऑप्शन आपको लिखे मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये सर्वनाम के भेद नहीं, सर्वनाम के प्रकारों को जानने की कोशिश कर रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। और स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था कि सर्वनाम के कुल 11 प्रकार होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा मैं होता है, दूसरे नंबर पर होता है तू, तीसरे नंबर पर तुम, चौथे नंबर पर आप, फिर यह, फिर वह, फिर जो, फिर सो, फिर अगला कौन होता है बेटा? कौन। फिर अगला कुछ होता है बेटा, फिर अगला होता है कोई, और फिर अंतिम क्या होता है? क्या। मैं तू आप, मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह जो सो, कौन कुछ कोई क्या। देख लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये सर्वनाम के कितने भेद आपको सामने लिखे दिख रहे हैं? ये भेद नहीं, ये प्रकारों पर अगर बात करी जाएगी बेटा तो सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होंगे? 11 प्रकार होंगे। और अगर भेदों पर चर्चा करें प्रयोग की दृष्टि से तो सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 भेद थे। अगला है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अगला, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निम्नलिखित 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई एक सर्वनाम का भेद नहीं है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल होता है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल होता है, तीसरा गुणवाचक, ये तो हमने कभी नहीं सुना है कि गुणवाचक सर्वनाम का भेद होता है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक जो है ये बेटा सर्वनाम का भेद ना होकर ये विशेषण का भेद है। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अभी से याद रख लीजिएगा कि भैया ये जो गुणवाचक है ये विशेषण का भेद है। किसका भेद है? विशेषण का। और प्रश्नवाचक तो सर्वनाम का भेद होता है। अगला, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की भी आपने 3 श्रेणियां देखी थी। सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा देखा था उसका नाम था उत्तम पुरुष। क्या नाम था? उत्तम पुरुष। दूसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था वो था बेटा मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष था? मध्यम पुरुष। और तीसरा और अंतिम जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था उसका नाम था अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी हमने उसके कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। सबसे पहला आ गया
उत्तम पुरुष, दूसरे नंबर पर आ गया मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पर क्या आ गया, अन्य पुरुष। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, सही उत्तर बी है। अगला, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अगर सर्वनाम पर चर्चा करें तो वाक्य की शुरुआत में ही आपको क्या लिखा दिख रहा है, वे। अगर वे की बात करें तो पहले इसको भाव से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हों तो कहेंगे वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आपने जरूर पढ़ा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार के सर्वनाम बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहला बताया था उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में हमने कहा था आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। एक पहला देखने को मिलेगा मैं और दूसरा देखने को मिलेगा हम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको मध्यम पुरुष बताया था। मध्यम पुरुष में हमने आपको 3 बताए थे बेटा, याद होगा। तो एक देखने को मिलेगा तू, फिर देखने को मिलेगा तुम और अंतिम रूप से देखने को मिलेगा आप। वहीं अगर हम अन्य पुरुष की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था यह और वह देखने को मिलेगा। और यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये, और बहुवचन वह का क्या होगा, वे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपको वे देखने को मिला। वे किसके अंतर्गत आया, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। मतलब हम के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक कथन हम के विषय में गलत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, हम उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही बात है। हम उत्तम पुरुष है, कैसे पहचानेंगे? तो भैया मैं और हम अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और पुरुषवाचक में भी कौन, उत्तम पुरुष। और ये लिखा है सर्वनाम है, तो ये दोनों तो भैया सही हो गया तुम्हारा, उत्तम पुरुष भी है और सर्वनाम। जबकि प्रश्न कहता है कोई गलत को छांटिए। चलिए दूसरा देखते हैं। हम एक वचन सूचक है, बिल्कुल गलत है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, मैं उत्तम पुरुष में एक वचन सूचक होता है, जबकि हम उत्तम पुरुष में बहुवचन सूचक होता है। तो भैया यहाँ से ही गलती पकड़ी गई, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। और बी गलत है तो प्रश्न की डिमांड भी यही थी कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, बी। सी को और डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहली बात, बहुवचन सूचक है, बिल्कुल ठीक है। हम बहुवचन है और सर्वनाम है, ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। डी ऑप्शन क्या कहता है, उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही है। उत्तम पुरुष मैं और हम, बहुवचन हम, बिल्कुल सही है। और सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही है, और गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया बेटा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अच्छा, इसमें रेखांकित शब्द नहीं है, तो आप इसको ऐसे यहाँ इस प्रकार आप यहाँ पर रेखांकित कर लेंगे। लिखा है वह। तो जैसा कि अभी आपने देखा ही था, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3। 3 में पहले उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। और आपको पता है यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है बेटा, अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। तो संबंधवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मध्यम पुरुष तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, और बेटा अन्य पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अगला, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप। अब आपके दिमाग में 2 प्रश्न आ रहे होंगे आप से संबंधित। पहला, आप याद कर रहे होंगे निजवाचक सर्वनाम में, तो अपना अपनी के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो अपना और अपनी का अर्थ नहीं निकल रहा है ना, सामने वाले से कहा जा रहा है आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं। जब लेखक या वक्ता कुछ भी बात को स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति से कहता है, तो जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष की श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या लिखा है, आप। अब रेखांकित जो शब्द है आप, वो किस सर्वनाम का भाग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया कि ये जो आप है, आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। संबंधवाचक है नहीं, जो और सो नहीं आया। निश्चयवाचक है नहीं बेटा, यह। निश्चयवाचक का मतलब समझ रहे हो, यह और वह, वो तो है नहीं। तो अंतिम रूप से कौन बचा, निज।
निज का मतलब सामने वाले के बारे में बात करी जा रही है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं में कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? मतलब 4 विकल्पों में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, जो सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा भैया कि जो और सो, ये तो हमने आपको डायरेक्ट बताया ही था कि भैया जो और सो है ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर अगला बेटा 2-3 और ऐसे शब्दों को भी देख लेते हैं जो आपको पता लग जाएंगे कि ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आते भी हैं कि नहीं। उसमें से आपको एक शब्द याद रखना है, जिसने। क्या याद रखना है? जिसने। दूसरा आपको शब्द याद रखना है, उसने। तीसरा आपको संबंधवाचक के अंतर्गत याद रखना है, जो। चौथा याद रखना है, सो। पांचवा याद रखना है, जहां। और छठा याद रखना है, वहां। ये आपको 6 शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत याद रखने। कौन कौन से हैं? जिसने, उसने, जो, सो, जहां, वहां। अब कह रहा है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बेटा जो तो है, सो भी है, हमने आपको बताया, जहां और वहां भी है, वहां भी हो गया संबंधवाचक। अगर यह की बात करें तो यह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न उठेगा भैया यह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो यह की अगर बात करेंगे तो ये निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। दूसरा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। तो उस पे अलग चर्चा करेंगे जब कभी प्रश्न आएगा कि कैसे पहचाने। वैसे आपको इतने में तो समझ में आ गया होगा कि कब यह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के संदर्भ में किया जाएगा और कब यह का प्रयोग आप किसके संदर्भ में देखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के संदर्भ। अगला, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो सबसे पहले आपको कारक पता होना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो अगर अपादान की बात करें तो अपादान कारक की विभक्ति है से। क्या है बेटा? से। अब वह का आपको हमने शुरुआत में ही बताया था, वह का जो बहुवचन या वह का जो परिवर्तित रूप बनता है वो बनता है उस। क्या बनता है? उस। और लास्ट में क्या लगा मिलेगा? से। क्या मिलेगा बेटा? से। तो बेटा से कैसे पहचाना? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। तो आप ऐसे ही पहचान लीजिए। से किसी में लगा है क्या? तो कह देंगे हाँ भैया लगा है, पहले वाले में लगा है। दूसरा हमने आपको बताया था यह और वह का परिवर्तित रूप। तो वह का हो जाता है उस और यह का हो जाता है इस। तो उस से सिंपल सी बात है बेटा, आपको सारे दिख गए। फिर प्रश्न ये उठता है और कैसे पहचानेंगे? इसमें को लगा हुआ है बेटा। तो को कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक हो गया। संप्रदान को के लिए, के लिए, के लिए। तो यहाँ पर आपको के लिए दिख गया। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन कौन सा है? उससे। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक जो निश्चितता का बोध कराएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको पता है कि ये जो यह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई की बात करें बेटा तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक के साथ साथ ये दूसरा भी सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर क्या है? आप दो सर्वनाम के अंतर्गत आता है, एक निजवाचक के अंतर्गत आता है और दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लिखा है बेटा जो करेगा सो भरेगा। जैसे ही जो, सो या जो या केवल सो आपको, या जहां, वहां, जिसने, उसने, ये आपको लखे मिल जाएं तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये सर्वनाम का भेद है। और सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो साधारण सी बात है, आपको पता होगा जो, सो, जहां, वहां, जिसने, उसने, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको देखिए हमने लिख के दिखाए थे, जो, सो, जहां, वहां, जिसने, उसने किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। अगर किस किस की बात करें तो बेटा यहाँ पर ये किसके रूप में है? सर्वनाम के रूप में है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह है तो ये सर्वनाम के भी अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा।
कौन सा सर्वनाम का भेद होगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम के अंदर जो 6 प्रयोग के आधार पर भेद थे उनमें से एक भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? किस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किया गया है? तो सबसे पहले जो और सो आपको पता है संबंधवाचक है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई आपको पता है अनिश्चयवाचक, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई अनिश्चयवाचक हो गया। और आपको यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है? कौन। अगर कौन की बात करें तो यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, आपको पता है यहाँ पर साफ लिखा दिख रहा है कौन। कौन 11 सर्वनामों के अंतर्गत आता है जब सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे, और जो कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला, निम्नलिखित में से अप्राणीवाचक, पहले तो अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक का मतलब जो प्राणी नहीं है, जो प्राणी नहीं है। तो प्राणियों के अंदर क्वालिटी क्या होती है? सांस लेते हैं, उसके अंदर जान होती है, तो उन्हें सजीव कहते हैं। अप्राणी का मतलब निर्जीव। क्या है बेटा? निर्जीव। अब इसमें से अप्राणीवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अप्राणीवाचक सर्वनाम वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है बेटा। प्रश्नवाचक अप्राणीवाचक, तो सबसे पहले हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था कोई और एक बताया होगा कुछ। क्या बताया था? एक बताया था कोई और कुछ। अगर कोई की बात करें तो हमने बताया था सजीवों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, और कुछ हमने बताया होगा आपको निर्जीवों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। याद करिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक, तो कहा है किस, कौन, कोई, क्या। किस, कौन, कोई, क्या। अगर आप फिर से प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो अप्राणीवाचक है पहली बात तो। कैसा है बेटा? अप्राणीवाचक। और दूसरा क्या है? प्रश्नवाचक है। तो दरवाजे पर कौन आया है, ये तो भैया प्राणीवाचक हो जाएगा। कोई आया होगा चलकर तो वो सजीव होगा, सजीव है तो हटाया। किस, किससे झगड़ा करते फिरोगे, तो जो जितने जिन लोगों से झगड़ा कर रहे होगे वो सजीव होंगे कि नहीं होंगे, तो भैया ये किस हटा दिया। अब भैया कोई, दरवाजे पर कोई आया है, फिर से ये हो गया। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या, क्या होगा बेटा? तुम क्या कर रहे हो। तो ये काम है, और काम, जो काम होता है वो मनुष्य करता है। मनुष्य तो सजीव है, पर जो काम है वो निर्जीव की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा क्या। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपको पता है, साफ साफ उत्तर दिख रहा होगा जो और वह। जो की बात करें तो संबंधवाचक, और वह की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला, निम्नलिखित में से तू पुरुषवाचक के संबंध कारक, सॉरी, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक, पहला संबंध कारक की आपको विभक्ति पता होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के, सॉरी, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की रे, रा, री, रे का एक वचन रूप नहीं है, सॉरी, नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपके क्या होंगे? होंगे, और एक क्या होगा? नहीं। तो लास्ट में किसका प्रयोग किया गया होगा? रा, री, रे का अगर प्रयोग किया गया होगा तो संबंध कारक होगा। और अगर बेटा नहीं किया गया होगा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं, टू में अगर रा जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बन जाएगा तेरा। बिल्कुल है, तेरी, री जोड़ रहे हैं, और तेरे, ये तीनों हैं। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा जो कि लिखा है तेरे लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपको पता है, साफ साफ लिखा दिख रहा है आप। आपकी अगर बात करें तो आप सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ध्यान से देखेंगे, को सुधार लिया है तो बिल्कुल एकदम सही है। मैंने मेरे को, या फिर इसमें ये हो सकता है मैंने खुद को या मैंने स्वयं को सुधार लिया है। तो ये जो मैंने और मेरे है ये सर्वनाम का प्रकार है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में आपको दिख रही है। अगला, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं,
और पिताजी जब आते हैं तो इनके लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारे शब्द सम्मान सूचक होने चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े हैं, आप उनका सम्मान करेंगे। चलिए देखते हैं। पिताजी आ रहे हैं, उसे सहारा दो, बिल्कुल गलत है। पिताजी आ रहे हैं, उस उनको सहारा दो, ये बिल्कुल सही है, उसको भी गलत हो जाएगा और उस भी सही गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। आपको सामने समझ में लिखा दिख रहा है। अब ये ऐसा क्या है? तो हमने आपको शुरुआत में सर्वनाम के भेदों में मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम पर चर्चा करी थी। तो ये यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऐसा, वैसा। ये अभी विशेषण में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, परेशान ना होइए। तो ये जो ऐसा है, ये किसका भेद है बेटा? ये सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। अगला, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधे का प्रयोग क्रिया विशेषण में हो सकता है, संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है। मोहन सीधा है, सीधा का मतलब बहुत शांत स्वभाव का है। बेटा किस प्रयोग में नहीं लाया जा सकता इसे? सर्वनाम के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये एक छोटी सी सीरीज थी, 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में हम लोगों ने सर्वनाम के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका जरा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको उस प्रश्न के संबंधित सभी प्रकार के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।